तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस chemical reactions of amines. Amines are quite reactive organic compounds due to amines reactive बहुत होते हैं. क्यों होते हैं reactive? Because amines में ऐसे bonding होती है ना, like this. ये अल्काइल पार्ट और ये अमाइन. ओके, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज अराउंड यू कैन से 2.5 और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अराउंड 3.0. ओके, और नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है. ओके, तो अमाइंस रिएक्टिव क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, और यहाँ पे आप शायद यहाँ पे वर्ड और कर सकते हो ऐड. एंड कार्बन, कार्बन की कितनी है? 2.5. ओके, क्लियर. एक तो ये रीज़न है आपके पास अमाइंस के रिएक्टिव होने का, क्योंकि अमाइंस आर क्वाइट पोलर इन नेचर. पोलर तभी होंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा. प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो अमाइंस हैं दे आर रिएक्टिव. ओके, क्योंकि वो लोन पेयर जो है वहाँ से आपका जो अमाइन है, जैसे आपका ये वाला अमाइन है, ओके लाइक दिस 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं, तो इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, नो सॉरी न्यूक्लियोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन क्या है? द ग्रुप शुड हैव लोन अ लोन पेयर ऑन इट. ओके, clear. So it can act as a nucleophile because of this lone pair. And third is number of hydrogen atoms attached to nitrogen can also precipitate in reaction or participate in reaction. Okay, ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बाउंडेड होते हैं ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं कई बार. ओके, और कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बाउंडेड होंगे वो तो डिपेंड करता है कि आपका 1 डिग्री अमाइन है. अगर 2 डिग्री अमाइन होगा तो आपके पास एक ही ऐसा हाइड्रोजन होगा. ओके, और अगर 3 डिग्री है तो उसके केस में तो ऐसा हाइड्रोजन होगा ही नहीं कोई. ओके, क्लियर. उसमें इस तरह के रिएक्शन शो नहीं होंगे जिसमें अमाइन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर जाए. ओके, तो ये 3 रीज़न है आपके अमाइंस के रिएक्टिव होने के पीछे. ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन अमाइन शो करते हैं. बेसिकली अगर हम ब्रॉडली बोलें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन which amines show. One will be the basic character of amines. जैसे कि आपको पता है amines are basic in nature. amines जो हैं वो लुईस बेस हैं. क्यों लुईस बेस हैं? लुईस बेस कौन सा होता है? जिसके ऊपर लोन पेयर हो. और amines के केस में आपके पास चाहे वो अमाइन 1 डिग्री है, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, नाइट्रोजन विल हैव अ लोन पेयर ऑन इट. ओके, इस लोन पेयर की वजह से amines are basic in nature. ओके, तो इट मीन्स अमाइन जो हैं वो एज अ बेस रिएक्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस में. हम वो सारे रिएक्शन डिटेल वाइज पढ़ेंगे. बी में है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स. तो एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं अमाइंस. ओके, जिससे ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि कुछ एक ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें अमाइंस जो है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा होगा. ओके, वैसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे हमें इस कैटेगरी में. सेकंड, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स. जैसे मैंने आपको बोला कि अमाइंस खुद क्या होते हैं? अमाइंस खुद होते हैं न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से ये वाला लोन पेयर, दे आर न्यूक्लियोफाइल. तो ऑब्वियस है दे विल रिएक्ट विद. न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स. तो वो अमाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं. हम इस तरह के रिएक्शंस भी देखेंगे. ओके, जिसमें अमाइन खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह और किसी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा होगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ. ओके, और थर्ड में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, सो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमने ये 2 टाइप्स पढ़नी है जिनमें अमाइंस जो हैं वो एज अ बेस एक्ट कर रहे होंगे. ओके, और दूसरे रिएक्शन जिनमें अमाइंस जो हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे होंगे. हालांकि इसमें भी एज अ बेस ही एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एज अ एक्ट जब अमाइन कर रहे हैं
तब भी तो उनका लोन पेयर ही पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ओके क्लियर। तो इन दोनों को हम अब डिस्कस, ये दो फर्स्ट कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल टुडे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। All type of amines, whether 1 degree, 2 degree, 3 degree, are basic in nature due to presence of lone pair on nitrogen. Okay, the basic character is shown by the following reaction. ये आगे आपके पास फॉलोइंग रिएक्शन है जिनमें आपको बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस देखने को मिलेगा। कौन सा अमाइन कितना बेसिक होता है, क्यों बे होता है, ये हमने सबसे लास्ट वाले लेक्चर में करना है, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर होगा। एक और आने वाला लेक्चर, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। ओके क्योंकि ये 2 लेक्चर्स का काम है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो इट मींस कौन सा अमाइन कितना बेसिक है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, बट अभी इसके अमाइंस जो हैं वो एज अ बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वो देख रहे हैं हम। ओके जैसे फर्स्ट रिएक्शन में है रिएक्शन ऑफ अमाइन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। ओके वाटर आपको पता है वाटर कैन लिबरेट H पॉजिटिव आयन। ओके जो आपका वाटर है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है ना। ओके तो इट मींस अमाइन कैन अटैक थ्रू इट्स नाइट्रोजन at H positive ion of water. Okay and if this attack will happen, what you will get this ammonium. Okay and hydroxide this ammonium ion. Okay and this hydroxide ion will be as a counter ion. तो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा और ये आयनिक कंपाउंड जो है डिसोसिएशन के बाद ये वाला कटायन और ये वाला आयन बनाएगा अगर आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में। ये कुछ रिएक्शन देखने में ऐसा ही है, जैसे हम कहते हैं ना अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करो तो होता क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसॉल्व स्टेट में कैसे प्रेजेंट होता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में सेपरेटेड फॉर्म में होता है। ये कुछ रिएक्शन वैसा ही है कि जो अमाइंस हैं वो उनका नाइट्रोजन H पॉजिटिव आयन ऑफ द वाटर को अपने साथ अटैच करवा लेता है, खुद को एक कैटायन में कन्वर्ट कर लेता है और जो हाइड्रोक्साइड आयन बचता है वाटर का, ओके ये दोनों आपस में एज अ सॉल्ट कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे ये कैटायन पार्ट हो गया, ओके दिस इज एन आयन पार्ट। ओके और इस ये ऑन डिसॉल्विंग क्या होता है आपको पता ही है, जब भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं उसका कैटायन और अनायन जो है वो सेपरेटेड फॉर्म में रहता है। क्लियर। और ये आयनिक कंपाउंड बना है, इसका एविडेंस क्या है, इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि अमोनियम वाटर में से H पॉजिटिव आयन लेके वाटर का जो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है जो कि उसके साथ काउंटर आयन की फॉर्म में पड़ा होता है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे, इसको आप प्रूव करोगे हाइड्रोक्साइड आयंस की डिटेक्शन का टेस्ट करवा के। कैसे, जैसे मान लो आपने वाटर लिया था, ओके इस रिएक्शन में एक्चुअल में हमने किया क्या है, वी हैड टेकन वाटर, उसमें हमने कोई अमाइन डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैंने 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल लिया है, आप 2 डिग्री और 3 डिग्री का एग्जांपल भी ले सकते हो। तो इन दोनों की रिएक्शन की वजह से ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ है। वैसे वाटर में तो इतने हाइड्रोक्साइड आयन थोड़ी ना होते हैं कि वो हाइड्रोक्साइड आयन का टेस्ट ही दे दे। ओके क्लियर। तो इट मींस बट जब इन दोनों को मिक्स किया तो इतने इनफ हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे कि उन हाइड्रोक्साइड आयंस वो अपनी प्रेजेंस शो करने शुरू कर देंगे। कैसे शो करेंगे, जैसे ही उस मिक्सचर में जो आपने अमाइन और वाटर का मिक्सचर बनाया था उसमें आप एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक सॉरी इट इज फेरिक क्लोराइड, ओके जैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड डालोगे तो होगा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ना ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है ना ही फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होगा। तो होगा क्या, आपको प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड डालोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे और ये किस कलर के होते हैं, जेलेटिनस वाइट, जेली टाइप होते हैं। ओके और अगर आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बना होगा दैट विल बी ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ये एविडेंस है कि आपका जो अमोनिया और वाटर है दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन ऑर्डर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन एंड अ कैटायन, अमोनियम कैटायन। ओके तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी एविडेंसेस आपने ऐसे दी हैं। ओके अगर आप वाटर में एल्यूमिनियम क्लोराइड डालो तो उस टाइम प्रेसिपिटेशन नहीं होती, क्योंकि वाटर के केस में अगर प्योर वाटर है, वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन से बनते हैं OH नेगेटिव आयन बट बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में बनते हैं, and similarly for the ferric chloride. Okay now the second reaction with acids. Okay जैसे अभी हमने करा कि वाटर के साथ भी ये एज अ एसिड एक्ट करा, कैसे सॉरी एज अ बेस एक्ट करा,
क्योंकि आपको पता है जब बेस और एसिड एक्ट करते हैं तो उस टाइम आपके पास सॉल्ट बनते हैं। ओके, तो रिएक्शन विद वाटर के साथ भी एज अ बेस ही बिहेव करा, क्योंकि वाटर को उसने H पॉजिटिव आयन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वाटर को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर दिया। सिमिलरली अगर ये एसिड के साथ ही रिएक्ट करे डायरेक्ट, तो फिर तो एज अ बेस रिएक्ट करेगा ही, है ना। तो बेस आपको पता है क्या रिएक्शन होती है, बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट, और ये सॉल्ट बन रहा है। ओके, ये एसिड से H पॉजिटिव आयन जो है वो, ऐसे बोलो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके H पॉजिटिव आयन पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ये वाला कटायन बन जाएगा, और ये वाला कटायन बनेगा तो उसके साथ जो ये वाला अनायन है वो एज अ काउंटर आयन पड़ा रहेगा, लाइक दिस you will get this type of salts depending upon you are taking 1 degree amine or you are taking 2 degree amine, you are taking 3 degree amine, then you will get corresponding salt according to that. Okay, salt का फॉर्मूला क्या होगा वो डिपेंड इस पे भी करता है कि आपने एसिड कौन सा लिया होगा। ओके, जैसे अगर आप मान लो एग्जांपल में हम लिखें CH3NH2 प्लस H2SO4, H2SO4 में कौन सा एनायन बनता है, सल्फेट एनायन बनता है। ओके, अब इसके केस में नाइट्रोजन जब H पॉजिटिव आयन पे अटैक करेगा तो कौन सा कटायन बनेगा, CH3NH3 पॉजिटिव, ये वाला कटायन बनेगा। तो ऐसे दो कटायन जुड़ेंगे किसके साथ, एक सल्फेट आयन के साथ, क्योंकि आपके पास अब जो सॉल्ट बनने के लिए कटायन लग रहा है वो ये वाला कटायन है। ओके, और एनायन कौन सा है, सल्फेट। तो क्रिस क्रॉस मेथड से आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ योर सॉल्ट फॉर्म्ड। ओके, ये आपके पास। ओके, सेकेंड, और इसमें आगे मैंने एग्जांपल लिख ही दिए ये, ठीक। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। आपने कटायन इसका बनाना है, इसका कैसे कटायन बनाना है, सिर्फ आपका ये एन अपने लोन पेयर समेत जो है वो H पॉजिटिव आयन पे अटैक कर देगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कटायन। ओके, एंड ये जो इसमें से इसका H पॉजिटिव आयन निकालने के बाद जो एनायन बचेगा दैट विल बी द काउंटर एनायन। ओके, क्लियर। और मान लो आपके दिमाग में आया कि नहीं नहीं यार मैंने ये सॉल्ट नहीं मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट माई अमाइन बैक, जो आपका अमाइन था, आपको स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका अमाइन था आपको वो वापस चाहिए, आपके मन में आया कि नहीं मेरे को वापस दो वो वाला अमाइन, तो कैसे ले सकते हो आप वो वाले अमाइन को बैक, उस सॉल्ट से अमाइन को लेने का तरीका क्या है। ये सॉल्ट बना कैसे है, अमाइन एज अ बेस एक्ट किए हैं किसी एसिड के साथ, तो होगा क्या, ये जो सॉल्ट है जो उस रिएक्शन से बना है उसको आपने किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा देना है। होगा क्या, इस सॉल्ट में से जो एसिड है, ओके, वो इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर लेगा। जैसे ये एक्चुअल में सॉल्ट जो है ये कैसे बना है, ये इस अमाइन और HX एसिड से बना है। तो होगा क्या, ये जो आपका एसिड है वो इंस्टेड ऑफ इसके साथ रिएक्ट करवा के सॉल्ट बनाने के बजाय, ओके, क्या करेगा, वो इसके साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा पसंद आएगा ना। तो इसका इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और ये वाला जो इसमें अमाइन था वो दोबारा से फ्री आउट हो जाएगा, ये बाहर आ गया। ओके, द अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, NaOH क्या कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, रीजनरेट्स द पेरेंट अमाइन। ओके, यहाँ पे पेरेंट के स्पेलिंग थोड़े सा हो गया ऊपर नीचे, एक मिनट को मेरे को ठीक करना है। तो रीजनरेट पेरेंट amine. Okay, clear. So these was the reactions in which the ammonia will act as a base due to presence of its lone pair. Second type, reaction with electrophiles. Amine will itself behave like a nucleophile in these reactions. Okay, first of all, reaction with the transition metal cations. मेटल cations आपको पता है, मेटल cation जैसे Ag पॉजिटिव आयन, Cu+2 आयन, ट्रांजिशन मेटल के cations जो हैं ये क्या हैं, these all are इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर, तो अमोनिया वाला जो कंपाउंड होगा दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, सो दे बोथ आर गोइंग टू रिएक्ट। ओके, हाउ एंड व्हाट दे प्रोड्यूस, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विल बी देयर, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, जो भी आपके पास अमाइंस होंगे दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द ट्रांजिशन मेटल आयन। जैसे यहाँ से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन बनना है, Ag पॉजिटिव आयन। ओके,
Ag पॉजिटिव आयन जो है वो क्या करेगा, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे, ओके, डी ना भी हो एम्प्टी sp में से कोई ना कोई ऑर्बिटल जरूर होगा। तो होगा क्या, उन एम्प्टी ऑर्बिटल में जो अमाइन है अपने लोन पेयर के थ्रू डेटिव बॉन्ड बनाता है। कितने डेटिव बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास ये जो सिल्वर है इसकी ये जो है वो कितने कोऑर्डिनेट बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है, ओके। जैसे सिल्वर पॉजिटिव आयन सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो इस कॉम्प्लेक्स को, ओके, तो इट विल बी रिटन एज NH NH2 CH3 ट्वाइस पॉजिटिव आयन, ओके, इट विल बी रिटन लाइक दिस। ये तो मैंने वैसे बॉन्डिंग भी दिखा दी है कि ये डेटिव बॉन्ड बनाए हुए हैं ऐसे, ओके। और ये वाला कटायन है, तो मैंने क्या बोला है, जब भी कोई कटायन बनता है चाहे वो कॉम्प्लेक्स कटायन हो चाहे वो सिंपल कटायन हो, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई काउंटर आयन लग ही जाएगा। और सॉल्यूशन में कौन सा काउंटर आयन प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव आयन, दैट विल बी अटैच्ड लाइक दिस, ओके। सेकंड, जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल है जो कॉपर है, कॉपर +2 इज आल्सो अ ट्रांजिशन मेटल। वो भी क्या कर सकता है, वो अमाइंस के साथ रिएक्ट करवा के, बट कॉपर +2 जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने डेटिव बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम, ओके। कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, इसका 6 भी हो सकता है, बट ये इसमें 4 शो करेगा। तो इसके अराउंड जो है वो 4 ये जो प्राइमरी माइंस हैं, ओके, दे विल फॉर्म डेटिव बॉन्ड, ओके। डेटिव बॉन्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डेटिव बॉन्ड बनते हैं, ओके। और साथ में कोई ना कोई काउंटर आयन भी लग जाएगा, ओके। जैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है, +2 चार्ज कैसे बन रहा है, देखो कॉपर के ऊपर अपने ऊपर कितना चार्ज था, कॉपर +2, अमाइन के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो कॉपर +2 के साथ 4 अमाइन ने बॉन्ड बनाया, तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, कॉपर का कितना चार्ज था +2 और इन अमाइंस का कितना था 0, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया +2। तो उसको इस कॉम्प्लेक्स कटायन का प्लस चार्ज कितना है +2, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा एनायन अवेलेबल है सोल्यूशन में, Cl नेगेटिव आयन, ओके। तो ऐसे 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, ओके। और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, क्लियर। और आपको ये भी पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो दे दैट्स व्हाई ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं दे विल बी सॉल्युबल, ओके। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड इज एल्काइलेशन। सेकंड टाइप जिसमें जो अमाइन है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, दैट इज एल्काइलेशन। रिप्लेसमेंट सॉरी रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, इसमें होगा क्या, एल्काइलेशन कैसे करवाएंगे हम अमाइंस की, उसकी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा के होगा क्या, आपका जो अमाइन का हाइड्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, ओके। जैसे इसको अगर जनरली लिखना हो, इसका जनरल रिएक्शन लिखें तो दैट विल बी लाइक, आपके पास ये अगर अमाइन है, ओके, इसको किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा दिया, ओके, तो होगा क्या, ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से हैलाइड आयन निकालेगा और अपना यहाँ से H पॉजिटिव आयन भी निकालेगा, ओके, एंड इट विल फॉर्म दिस। मतलब अगर 1 डिग्री अमाइन है तो उसका रिजल्ट 2 डिग्री अमाइन आएगा, ओके, क्लियर। ऐसे होगा, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल और यू कैन आल्सो से दैट इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके, क्लियर। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर 1 डिग्री अमाइन होगा और ये वाला रिएक्शन शो करवाएगा अल्काइलेशन, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू 2 डिग्री अमाइन। अगर 2 डिग्री अमाइन होगा दैट गेट कन्वर्टेड टू 3 डिग्री अमाइन, और अगर 3 डिग्री अमाइन हुआ उसका अल्टीमेटली 4 डिग्री अमाइन बन जाएगा। 4 डिग्री अमाइन का मतलब क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएंगे ये, अभी मैं बताता हूँ। अब जैसे ये 1 डिग्री अमाइन से शुरू किया हमने, 1 डिग्री अमाइन को हमने रिएक्ट करवाया इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पे अमाइन का नाइट्रोजन अटैक करवाएगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकालेगा और अपना एक H निकालेगा और नाइट्रोजन जो है वो उस ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। तो हुआ क्या,
इस नाइट्रोजन के ग्रुप ऊपर एक इथाइल तो पहले से लगा हुआ था, ये दूसरे वाला इथाइल इसकी वजह से लग गया। जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, ये वाला ये आर और ये आर सेम होना चाहिए, दीज कैन बी डिफरेंट टू। हो सकता है ये मिथाइल और ये इथाइल हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अल्टीमेटली नाइट्रोजन का एक एच गया और इसके साथ एक इथाइल ग्रुप और जुड़ गया यहाँ से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म, ये वाला जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं। और यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन निकला है और जो Br नेगेटिव आयन निकला है, दे विल फॉर्म HBr। अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन होता स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे ये 2 डिग्री अमाइन है, तो उससे देखो 3 डिग्री अमाइन बनेगा। 2 डिग्री अमाइन का जो नाइट्रोजन है, जब ये अटैक करवाएगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर, यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकलेगा, इसका H निकलेगा। ओके, और ये वाला भी अल्काइल ग्रुप इसके साथ ही जुड़ जाएगा, तो इसके साथ नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे और हाइड्रोजन कोई भी नहीं बचेगा। ओके, और अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है। ओके, क्लियर। तो ये 3 डिग्री अमाइन जो है, ये भी रिएक्ट कर सकते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे हमने बोला ना अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होनी है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर सकते हैं, तब ये क्या बन जाएंगे, 4 डिग्री बन जाएंगे। 4 डिग्री कैसे बनते हैं, यहाँ से Br नेगेटिव निकला, कार्बोकटाइन जनरेट हुआ ये वाला। ओके, तो इसने क्या किया, अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बोकटाइन पे अटैक करवा दिया। तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये एक सॉल्ट बन जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अब इसके पास H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकालने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, जब ये इसके ऊपर अटैक करवाता था, आर जो है जब इसके ऊपर अटैक करवाता था, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करवाता था, तो पहले शुरू में क्या बनता था, RnH2 R, और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ओके, बट नाइट्रोजन अपने ऊपर ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज रहने नहीं देता था। वो क्या करता था, अगर इसको मैं एलेबोरेट करके दिखाऊं, ओके, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में बनाता हूँ, NH2 को थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं, ऐसे ही है। ओके, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कोई नहीं बचता है जब वो आर के साथ अटैच कर जाता है। ओके, क्योंकि अपने इस लोन पेयर के थ्रू तो ही अटैक करवाया था उसने इस आर के ऊपर। ओके, तो बट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो नाइट्रोजन क्या करता था, यहाँ से अपना प्रोटोन निकाल देता था। ओके, और अल्टीमेटली खुद क्या बन जाता था, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, मतलब 1 डिग्री से अल्टीमेटली 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये हो रहा होता है। बट यहाँ के केस में क्या हुआ, यहाँ पे अब इसके पास प्रोटोन निकालने के लिए नहीं बचा, तो इट मीन्स जब ये इसके ऊपर अटैक करवाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको एज इट इज रहना पड़ेगा फिर, और उसके साथ कोई ना कोई काउंटर आयन तो लग ही जाएगा जाके, तो यू विल गेट दिस सॉल्ट। इनको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स। ओके, सिमिलरली जरूरी नहीं कि एलिफेटिक अमाइन ही ये वाले रिएक्शन शो करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस भी ऐसे रिएक्शन शो कर सकते हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल दी हुई है। हाँ, एरोमेटिक अमाइंस के केस में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो जो एरोमेटिक अमाइंस हैं, दे आर नॉट एज गुड एज न्यूक्लियोफाइल एज दैट ऑफ अल्काइल। ओके, दिस विल बी लेस रिएक्टिव, यहाँ पे शायद मेंशन ही कर दूं साथ में मैं, लेस रिएक्टिव। ओके, बट इट इज रिएक्टिव इनफ टू अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड, स्पेशली आयोडाइड हैलाइड। ओके, अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन को निकालना बहुत ईजी होता है। जब ये नाइट्रोजन अटैक करवाएगा तो आयोडीन यहाँ से, आयोडीन इज अ गुड, आई नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो दैट्स व्हाई ये लेस रिएक्टिव होने के बावजूद भी आयोडो अल्केन के साथ रिएक्ट करवा के उसको डिस्प्लेस करवा देता है आयोडाइड आयन को यहाँ से, और उसको यहाँ से मिथाइल अपने साथ अटैच करवा लेता है। ओके, बीइंग लेस रिएक्टिव टू। ओके, हो सकता है अगर ब्रोमो और क्लोरो के साथ रिएक्ट करवाओ तो थोड़ा डिफिकल्टी आए ऐसे रिएक्शन में, एरोमेटिक अमाइंस के केस में। ओके, बट इतनी नहीं आएगी। ओके, एरोमेटिक अमाइंस, aromatic amines are less reactive. Clear? So this is the example of alkylation. Third is acylation. अब नेक्स्ट जैसे आपके पास है असाइलेशन। असाइलेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब आप क्या करोगे, असाइल ग्रुप की एडिशन करोगे। असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द असाइल ग्रुप। addition of this group into any molecule is called as the acylation. ओके, और असाइलेशन करवाने के तरीके कौन कौन से हैं, पहला तरीका है बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स को यूज कर लो, ठीक है। मैकेनिज्म इसका मैं आगे जस्टिफाई करता हूँ। तो होगा क्या इसमें, अभी इतना जानो कि नाइट्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है, ये
ये निकलेगा एक, और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, और यहाँ से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी इसके साथ। आपके पास बनेंगे क्या, यू विल गेट अमाइड एज अ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से इसको जोड़ो इसके साथ, तो यही बनेगा ना प्रोडक्ट। ओके क्लियर, दिस इज एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ऐसा अमाइड बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है। ओके क्लियर, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। तो आपका जो 1 डिग्री अमाइन है वो वाले भी ये वाला रिएक्शन शो कर सकते हैं, 2 डिग्री अमाइंस भी ये वाला रिएक्शन शो कर सकते हैं। ओके, और सिमिलरली एरोमेटिक अमाइंस भी ये वाला रिएक्शन शो कर सकते हैं। ओके, इसमें मैकेनिज्म कैसा है, वही बात है, इसमें जो आपका जितने भी ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें अमाइन का रिएक्शन है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ऑब्वियस है कि अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल ही बिहेव करेगा उन रिएक्शंस में। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करवाएगा इस कार्बन के ऊपर, जो एसिड क्लोराइड का कार्बोनिल कार्बन होता है उसके ऊपर अटैक करवाएगा। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाएंगे, तो होगा क्या, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसको जैसे कैसे दिखाया हुआ है, ये देखो ये है सच। ओके, उसके बाद ये वाला आर मैंने इसको नीचे कर दिया हुआ और यहाँ से इनकी बॉन्डिंग बना के दिखाई हुई है, ये ऐसे ये बॉन्डिंग बन गई। बट इस फॉर्म में ये ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहेगा, होगा क्या, इसको कुछ इसको अब ऐसे लिख रहा हूँ मैं। क्या चेंज किया मैंने, NH2 यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, एक को ऐसे और एक को ऐसे बॉन्ड करके दिखाया। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन ज्यादा देर पॉजिटिव रखता नहीं है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोटॉन के फॉर्म में निकाल के उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके खुद न्यूट्रल हो जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी ज्यादातर नेगेटिव रखता नहीं है, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा आता है वापस, और जब ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन, तो होता क्या है, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपके पास कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलेगा, इसका H और इसका Cl, HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली आपके पास ये अमाइड बन जाएगा। ओके, दिस अमाइड विल बी देयर। ओके, अब कई बार क्वेश्चन दिमाग में क्या उठता है, ये जो अमाइड बन जाता है, ये वाला जो अमाइड बन जाता है, ओके, ये फर्दर नहीं अटैक कर सकता किसी दूसरे, मान लो सोल्यूशन में आप इस रिएक्शन को कैसे करवाओगे, एल्काइल एसिड क्लोराइड डालोगे और अमाइंस डालोगे, ओके, मिक्स करोगे और रिएक्शन होने के लिए छोड़ दोगे। ये भी हो सकता है कि आपके पास ये वाला जो अमाइड बने, अब इसमें एक और हाइड्रोजन है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिप्लेस तो हाइड्रोजन नहीं होना है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये नाइट्रोजन साइड से और किसी दूसरे अल्काइल ये एसिड क्लोराइड के ऊपर रिएक्ट करवा दे और उसको भी अपने साथ जोड़ ले, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए और एक और असाइल ग्रुप ऐड हो जाए ऐसे। ठीक है, बट ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास अमाइड्स बनते हैं उनका नाइट्रोजन इतना इलेक्ट्रॉन डेंस होता ही नहीं है कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर पाए। क्यों नहीं कर पाता, अमाइड्स फॉर्म्ड डू नॉट अटैक नेक्स्ट एसिड क्लोराइड एज इट इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान इसके जो लोन पेयर हैं दे विल इन्वॉल्व इन दी, यहाँ पे रेजोनेंस करवाने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जो बनेगा स्ट्रक्चर उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो दैट्स वाई। और ये रेजोनेंस क्वाइट स्टेबल भी है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में हम क्या रूल पढ़ते थे +1 में, कि जब भी रेजोनेंस करवाते टाइम चार्ज अपेयर करवाने हैं तो पॉजिटिव विल बी ऑन दैट एटम व्हिच विल हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेगेटिव विल बी ऑन दैट एटम व्हिच विल बी हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल, जो हमें प्रूव करता है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं रहती अमाइड्स के केस में। ओके, सो दैट्स व्हाई अमाइड फर्दर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकते और फर्दर किसी दूसरे एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक नहीं करवाएंगे। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज, इसी में जैसे असाइलेशन 2 तरीके से हो सकती है। पहली है बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड्स, दूसरी है बाय यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड्स। ये हमने बड़ी बार पढ़ चुके हैं कि असाइलेशन कैसे करवानी है। ओके, तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। तो एसिड एनहाइड्राइड्स के केस में क्या होता है, दीज आर कॉल्ड एज द एसिड एनहाइड्राइड्स, इस ग्रुप को बोलते हैं ना एनहाइड्राइड ग्रुप। ओके, तो मैकेनिज्म सेम ही है, इसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड रप्चरिंग होगी, यहाँ से इसका H निकलेगा, ये पार्ट जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो H निकला और ये जो बचा ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन में भी करा है। ओके, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्टीमेटली हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें जो
आपका अमाइन है, उस अमाइन का H जो है वो असाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गया। असाइल ग्रुप कहाँ से आया? इस एसिड एनहाइड्राइड से। ओके, आगे ये एग्जांपल लिख रखे हैं। ओके, और अगर आपको इसका मैकेनिज्म पूछोगे आप मेरे से, तो जैसे एसिड क्लोराइड्स में अटैक करवाया है वैसे ही मैकेनिज्म इसमें होता है, इसको खुद करके देखना। ओके, मैकेनिज्म इसका क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। कई सारे मैकेनिज्म कर चुके हैं, अब तो अटैक वगैरह का साइटिंग आपको समझ आ जाता होगा, जिसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। मैकेनिज्म में ऐसे बनाना है आपने, दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, मैकेनिज्म खुद बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो, सो दैट आपको पता लगे कि आपके पास एरो उरो बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ टाइप, इसमें भी वही चल रहा है सेम ही, जिसमें जो आपके अमाइंस हैं दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जो आपका साथ में रिएक्ट करवाने आ रहा है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की बात होनी है, दे विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो 1 डिग्री अमाइन, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 1 डिग्री अमाइन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म एजोमिथाइन्स, जिनको हम स्किफ्स बेस भी बोलते हैं, एंड वाटर विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो होगा क्या, इसको सिंपली समझने का तरीका बताता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट कैसे डिटरमिन करोगे आप। अमाइन के दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और ये जो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा इसका यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ इसके साथ लिंक कर जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। एंड ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। ओके, इसको ऐसे लिखना ज्यादा बेनिफिशियल है, ऐसे ओरिएंटेट करके लिखो, आपको पता लग जाएगा, इजीली प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से H2 गया, यहाँ से O गया, और यहाँ ये दोनों लिंक कर गए, दिस विल बी योर प्रोडक्ट एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। ओके, क्लियर? तो ये आपके पास है, चाहे एल्डी जैसे ये एल्डिहाइड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो आपके पास प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा, जिसमें N डबल बॉन्ड C और साथ में जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है वो लगेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो दिस इज इट, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में याद रखो, ये 1 डिग्री अमाइंस के लिए लिखा है मैंने रिएक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ओके, अगर आपका 2 डिग्री अमाइन जो है वो रिएक्ट करें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, उस टाइम आपके पास एजोमिथाइंस नहीं बनते, उस टाइम यू विल गेट इनामाइंस। इसको इनामाइंस बोलो या इन अमाइन बोलो, नेम से इंडिकेट होगा। इन मतलब डबल बॉन्ड भी होगा, कोई ना कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा, और साथ में अमाइन मतलब NH2 ग्रुप भी होगा, नाइट्रोजन का भी कोई ग्रुप होगा। ओके, जैसे 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद दिस, दे विल फॉर्म, अब इसको कैसे, एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा सा सोचने दो यहाँ पे, क्या किया इसने। ओके, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन के ऊपर अटैक करवा रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये सारे रिएक्शंस कौन कौन से हैं, जिनमें नाइट्रोजन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए गया। ओके, मैकेनिज्म आगे किया हुआ नहीं किया हुआ। ओके, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए गया तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बना दूंगा स्ट्रक्चर। चलो इसको लिखे, पहले इसको समझ लो पहले, ठीक, अभी मैं लिखता नहीं कुछ, इसको देख लेते हैं पहले। ये गया आपके पास यहाँ पे, होगा क्या, इस नाइट्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ H जुड़ा होगा। बट जैसे मैं बोलता हूँ कि नाइट्रोजन अपने ऊपर ज्यादा देर पॉजिटिव नहीं रखेगा, वो इस प्रोटोन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसको प्रोटोन की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। क्लियर? और वो जो प्रोटोन निकल रहा है वो कहाँ गया, यहाँ पे जब इसने इसके ऊपर अटैक किया करवाया था, तो इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ से जो इसका प्रोटोन निकलेगा वो किसके ऊपर चला जाएगा, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, लाइक दिस। तो ये बन गया आपके पास। क्लियर? और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, दिस इज, इसमें क्या है, इसमें डिहाइड्रेशन बड़ी इजीली हो जाती है। कैसे? ये जो OH ग्रुप होता है और उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसका जो H है, ये दोनों में जो है H और OH मिलके डिहाइड्रेट मतलब वाटर फॉर्म बन के बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसलिए आपके पास बन जाता है, ये इन बन गया, डबल बॉन्ड भी आया, और ये अमाइन ग्रुप भी है। ओके, बट इसमें कंडीशन यही है कि 2 डिग्री अमाइन जिस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें कंडीशन, जैसे इसमें तो कोई कंडीशन नहीं ना थी कि एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन है कि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे होने चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो।
अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, उससे नेक्स्ट कार्बन जो है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके ऊपर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होगा तभी यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने के बाद डबल बॉन्ड बनेगा और तभी इनमाइन बनेगा। ओके, तो इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना इज द मस्ट कंडीशन, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर 2 डिग्री अमाइन की आप ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाओ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एट दैट टाइम यू विल नॉट गेट इनामाइन। ओके, जैसे यहाँ पे भी इसके पास भी अल्फा, इसमें तो दो दो अल्फा कार्बन है और 3 इसके पास और 3 अल्फा इसके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, चाहिए हमें एक ही है। ओके, तो बस इसमें भी आपके पास रिएक्शन होने के बाद यू विल गेट दिस इनामाइन एज अ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे मैं शायद एक जगह, ओके ठीक है, गॉट इट। तो ये भी आपके पास 2 डिग्री अमाइन है, सेम ही जैसे पिछला रिएक्शन किया, ये जनरल रिएक्शन था, ये एग्जांपल है। ओके, इसको आप इस मैकेनिज्म को, जैसे तो एक तो ये तरीका मैंने बताया आपको, एक ऐसे समझा सकते हो उसको, पर इसमें एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर? समझने के लिए ये मैकेनिज्म भी ठीक है, फाइन। इट कैन बी ऑल्सो बी एक्सप्लेन लाइक दिस। जो आपका अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होगा, हमने बोला ना अल्फा हाइड्रोजन इज द नेसेसिटी इन केस ऑफ दिस रिएक्शन, उसके केस में ऐसा अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए? क्योंकि जिस एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होगा जैसे इसमें है, दैट कैन शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के में क्या बनाएगा, वो कौन सी फॉर्म बनाएगा टॉटोमेरिज्म के बाद? इनोल फॉर्म। और उस इनोल फॉर्म का OH और जो आपका अमाइन का H, ये दोनों मिलके डिहाइड्रेशन करवाते हैं। ओके, और जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं और इनकी लिंकिंग यहाँ से हो जाती है डायरेक्ट, इसको ऐसे समझो, एंड यू विल गेट इनामाइन एज अ मेन प्रोडक्ट। ओके, सो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, मैकेनिज्म ये वाला भी ठीक है, ये एक तरह का मैकेनिज्म ही है, मैकेनिज्म। ओके, 2। ओके, दिस वाज मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 1। Okay, now the last reaction in which amine is will act as like a nucleophile and the other will act as a electrophile, reaction with the chloroform. And this reaction is also very important reaction. Why so? Because this reaction is used for the distinction test for 1 degree amine. 1 degree amines ही ये वाला टेस्ट शो करते हैं। और इस रिएक्शन में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से इसको इजीली ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। ओके, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, आपका 1 डिग्री अमाइन ही ये वाला रिएक्शन शो करवाएगा। पहली बात, 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। और जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं इनकी स्मेल बड़ी ही अनप्लीजेंट टाइप होती है, बड़ी ऑफेंसिव सी स्मेल होती है, आप इसको ज्यादा देर बियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट मींस मान लो आपके पास अमाइन है, आपको बोल दिया गया है कि ये अमाइन है, डिटेक्ट करो कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री डिटेक्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट आप यूज कर सकते हो। इसमें आप क्लोरोफॉर्म डालोगे और साथ में KOH डालोगे और इसको रिएक्ट होने के लिए थोड़ी देर रखोगे, उसके बाद इसको स्मेल करोगे। अगर आपको स्मेल ऐसी आ रही है कि बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल है, ओके, आप ज्यादा देर उसको बेयर नहीं कर पाओगे, विद इन सेकेंड्स ही आपकी बस हो जाएगी। ओके, तो अगर वैसी स्मेल आई इट मींस जो आपका अमाइन था दैट वाज 1 डिग्री अमाइन। ओके, तो ये है आपके पास, ये बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लियर? तो ये आपके पास है, ये है इसका आपके पास, इसका मैकेनिज्म नहीं हम डिस्कस करेंगे। ओके, बस इतना याद रखो कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया और इसका ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और RNC बन जाएगा। और ये NC क्या होता है आपको पता ही है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है ये। ओके, एंड आइसोसाइनाइड्स हैव पंजेंट, पंजेंट नहीं बोल सकते, मतलब बड़ी फॉल सी स्मेल होती है, पंजेंट भी नहीं कह सकते, फॉल स्मेल, यू कैन से इट फॉल स्मेल। ओके, सो दैट्स इट। तो ये आपके पास कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट। और जो आपके पास ये आइसोसाइनाइड्स बनते हैं दे हैव रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसी? ये वाला बॉन्ड डेटिव है, इस डेटिव बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर भी आ सकते हैं। ओके,
और ये थे ही इसके, तो इसलिए जब ये ऐसा होगा तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं आएगी। इट विल ऑल्सो न्यूट्रल, इट विल बी ओवरऑल तो न्यूट्रल है ही है, वैसे भी इसमें चार्ज डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के। ओके, तो इसलिए अगर यहाँ पे ना होके बॉन्ड में वो यहाँ पे आ जाए इस नाइट्रोजन के ऊपर एज अ लोन पेयर, तो भी कोई बात नहीं है। ओके, आगे ये वाला पॉइंट रीड कर लेते हैं। आइसोसाइनाइड्स फॉर्म्ड आर अनप्लीजेंट ऑर्डर, दिस इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइंस, used as a distinction test for secondary and tertiary amines from secondary and tertiary amines। ये प्राइमरी अमाइंस को सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से डिस्टिंक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, so these are the first two type of reactions of amines, and third miscellaneous type we will discuss tomorrow। Okay, so that's it for today। Okay,